एक गरीब किसान जिसका नाम रामू होता है, उसका एक इकलौता बेटा होता है। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए रामू तमाम तरह की कोशिशें करता है, अपनी मेहनत मजदूरी दुगनी कर देता है। दिन रात मेहनत करने के बाद अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है और उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है। दोस्तों, अब शहर का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है वो उसका बेटा होता है और सबसे शक्तिशाली भी वही दिखाई देता है, क्योंकि धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं रह जाती और चारों तरफ इनका रुतबा होने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पिता रामू टहलते टहलते अपने बेटे की उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बहुत ही शानदार चेयर पर बैठा होता है। यहाँ पर बेटा अपने पिता को इस तरह से ऑफिस में अचानक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। पिता उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बेटा बैठो, ये चेयर तुम्हारी है। तो यहाँ पर बेटा अपनी आंखें नम कर लेता है और कहने लगता है कि पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद के बलबूते ही हुआ है। इधर जो पिता है अपने बेटे के कंधों पर हाथ रख लेता है और यहाँ पर पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, दुनिया में यहाँ सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बेटा अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मुझसे शक्तिशाली तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। पिता यहाँ पर सोच रहे थे कि बेटा यहाँ पर उनका नाम लेगा, उनसे कहेगा कि आप शक्तिशाली हैं, आपने मेहनत मजदूरी करके मुझे यहाँ तक कामयाब बनाया, आपसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। लेकिन बेटा तो यहाँ उल्टा कह देता है कि मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। पिता को बुरा सा तो लगता है, लेकिन पिता कहता है कि ठीक है बेटा, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक ही है। उसके बाद पिताजी यहाँ से चलने लगते हैं और गेट के पास पहुँचने के बाद वापस मुड़कर देखते हैं और अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा, सबसे शक्तिशाली कौन है? तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि पिताजी, आपसे शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, सबसे शक्तिशाली आप हो। तो यहाँ पर बेटे का इस तरह से दोहरा चरित्र देखकर सुनकर पिता बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, तुम कह क्या रहे हो? मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो और अब कह रहे हो कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। बेटा, ये कैसा दोहरा चरित्र है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर बेटा अपनी कुर्सी से खड़ा होकर पिता के पास जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, जब मैंने कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तब आपके हाथ मेरे कंधों पर थे, मेरे सर पर आपका हाथ था, तो मुझसे शक्तिशाली उस समय कोई था ही नहीं। और अब मैं अकेला हूँ और आप मुझसे अलग खड़े हुए तो आपसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है, आपने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है, तो आपसे शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, पिता यहाँ पर बेटे की इतनी अच्छी बातों को सुनकर गदगद हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं और फिर उसे अपने गले लगा लेता है। गले लगाते हुए कहने लगता है कि बेटा, तूने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज मैं कह सकता हूँ कि वाकई में ही मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। तो दोस्तों, ये रही पिता और बेटे की सच्ची कहानी। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता। बहुत सारी कहानी आप लोगों ने ऐसी भी सुनी होंगी जिसमें पिता अगर बेटे की ऑफिस में पहुंच जाए तो बेटा यहाँ पर पिता को पहचानने तक से भी इनकार कर देता है। ऐसी एक कहानी मैंने भी पहले आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर ये बेटा इतना सज्जन होता है, अपने पिता की इज्जत बढ़ाने के लिए वो सब कुछ करता है। तो पिता तो परमेश्वर का रूप होता है। हर किसी को अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए और उसका मान सम्मान सदैव भी ऊंचा रखना चाहिए। अगर आपके पिता का मान सम्मान है तो आपका तो ऑटोमेटिक ही मान सम्मान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने पिता का सदैव भी सम्मान करें। जिन साथियों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है वो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करके जाएं। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।